ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 1 पर चल रहा है। 7वें अध्याय की नींव पड़ रही है, इसलिए हमारा ये शुरू से सिद्धांत रहा है कि जब नया अध्याय शुरू करते हैं तो थोड़ा उस पर चिंतन गहराई से करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकती हूँ। जीवात्मा का जितना विकास होगा, जिस दिशा में होगा, उसके अनुरूप ही उसको परमात्मा का अनुभव होगा। इसका कल हमने चिंतन भी किया था। ये याद रखना है, परमात्मा कैसे हैं, यह प्रश्न अगर कोई पूछे तो वेदांत उसका उत्तर देगा कि आपकी उस परमात्मा से श्रद्धा कैसी है, आपकी परमात्मा के प्रति निष्ठा कैसी है। परमात्मा तो अनंत है, आपकी निष्ठा, आपकी धारणा, आपका निजी विकास कितना है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे उस व्यक्ति का धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर में, उपासना के बारे में उसके विचार और उसका अर्थघटन और उसका रिस्पॉन्स बदलता जाएगा। शुरुआत में व्यक्ति कहेगा कि मैं तो देही हूं, शरीर हूं, मैं 5.5-6 फुट का जो शरीर हूं वो मैं हूं, तो उसका भगवान भी वैसा ही होगा। थोड़ा सा ऊपर उठा, मैं तो इंद्रिय हूं, तो भगवान भी उसका बदलेगा थोड़ा सा। और ऊपर उठा और तो कहेगा मैं तो प्राण हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, आत्मा हूं, और लास्ट में अल्टीमेटली कहेगा चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं तो आनंद रूप हूं, मैं तो कल्याण रूप हूं। तो उसका भगवान भी ऐसे ही बदलेगा। अब जैसे जैसे जीवन उन्नत होते जाता है, उस प्रकार से वेदांत कहता है कि अधिकार भेद से भगवान भी बदलते रहते हैं। अर्थात भगवान नहीं बदलते हैं, परसेप्शन ऑफ गॉड, भगवान के बारे में समझ बदलती रहती है। इसी अर्थ में भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में हमने देखा था कि ये यथा माम प्रपदन्ते तान तथा एव भजामि अहम। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो जैसे मेरे शरण में आता है, मेरे पास आता है, उसके लिए मैं वैसा ही हूँ। मजे की बात तो ये होती है कि उनके भगवान तो बदलते ही हैं, उनके साथ उनको क्या लगता है, उनका खाना पीना है
तो उनको तो यही लगता है कि मेरे भगवान को ऐसा ही खाना पसंद है, वैसा ही वो भोग लगाता है। सामान्य व्यक्ति का भगवान है, इसलिए जो बलि देते हैं उनको ये अभक्ष्य खाना खाने की इच्छा होती है, मदिरा पीने की, लेकिन करते हैं वो भगवान के नाम पर। और कई मंदिरों में देखा भी है, भैरव के मंदिर में देखो आप, जीण माता के मंदिर में देखो आप, कामाख्या देवी के मंदिर में देखो, वहाँ बलि चढ़ती है, कबूतर चढ़ते हैं, खरगोश चढ़ते हैं, पक्षियों की बलि दी जाती है। तो मन में यही आता है कि क्या भला भगवान को ये चाहिए? नहीं, भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन उनके जो भक्त हैं, उनकी जो भक्ति करता है, उपासना करता है, उसको चाहिए। तो इसलिए वो दारू की बोतलें बलि के लिए पशु का भगवान के नाम पर सेवन करता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही उसका भगवान होगा। अब वो मनुष्य जैसे ऊपर उठेगा, जब भी उसका विकास होगा, तब उसको पुरानी बातें देख के हंसी आएगी। अरे भला भगवान भी शराब पीते हैं, भला भगवान को कोई पशु का बलि चाहिए? नारायण करुणामय शरणम, भगवान तो कितना करुणामय है, वो क्यों चाहेंगे किसी निर्दोष पशु की हत्या करना? एक बात ध्यान रखना है, जैसा भक्त होता है, जैसा जीवात्मा का अपना विकास होता है, तदनुरूप ही उसकी भगवान की प्रति धारणा होती है, वैसी उसकी धारणा हो जाती है। तो मनुष्य की विचार शक्ति और उसकी भावना जितनी प्रबल होती जाएगी, उतने ही उसके परमात्मा के बारे में जो कल्पना है और अनुभव है, उतने ही उच्च और दिव्य बनते जाएंगे। और अंत में भक्त और भगवान की बीच में जो अंतर है वो कम होता जाएगा। मनु स्मृति में भगवान मनु कहते हैं कि बिना पूछे किसी को धर्म का उपदेश न करें। इतना ही नहीं, अन्याय से अर्थात प्रोटोकॉल के बिना, अन्याय मतलब शिष्टाचार के बिना, विवेक के बिना, ऐसे ही कोई पूछ ले, जैसे ज्ञान उपदेश, कहीं आप ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, वहाँ बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति कहे, आप प्रवचन करते हो, ज्ञान देते हो, तो वो कहेगा अच्छा है महाराज जी, आपके साथ बैठकर 2 घंटे का अच्छा टाइम पास हो जाएगा, तो बताइए ब्रह्म क्या है? ऐसे ब्रह्म के बारे में जाना जाता है क्या? और आध्यात्मिक चर्चा टाइम पास करने के लिए होती है क्या? यह अन्याय से पूछा गया प्रश्न है। अन्याय का यहाँ अर्थ है बिना शिष्टाचार के, प्रोटोकॉल के पूछा गया प्रश्न है, बिना प्रोटोकॉल के पूछा गया प्रश्न। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? यदि मन में कोई संशय हो तो कैसे वो संशय गुरु के सामने रखना चाहिए? और पूरे ध्यान से, एकाग्रता के साथ जब गुरु संशय का निवारण करे तो उसको सुनना चाहिए। जब ऐसे न हो शिष्टाचार के बिना, तो मनु भगवान कहते हैं बिना श्रद्धा से, बिना आदर से यदि पूछा जाए प्रश्न, तो ज्ञानी व्यक्ति वो है जो उस प्रश्न का उत्तर जानता भी हो, फिर भी वो ऐसा आचरण करे कि मानो उसको उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता है, क्योंकि बिना पूछे कहने से उस वस्तु की गरिमा, उसकी महिमा है, वो खत्म हो जाती है। जब मनु भगवान ने ऐसा कहा है,
तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जहाँ कोई अपना मित्र हो, पुत्र हो, शिष्य हो, स्नेही हो, प्रेमी हो, पति के लिए पत्नी हो और पत्नी के लिए पति हो, और उनका अहित हो रहा हो, इन सब का उनका नुकसान हो रहा हो, ऐसे समय जो श्रद्धेय गुरु है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसे बिना पूछे ही सच बात बता देनी चाहिए। पुत्र को जो गलत लोगों के बीच में हो, गलत लोगों की बात सुनते सुनते उसका मन यानी ब्रेन वॉश हो गया हो, तो ज्ञानी व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जब भी मौका मिले अपने पुत्र के मन में सत्य जो बात है वो बताने का प्रयत्न करना चाहिए उसको। मित्र का नुकसान हो रहा हो, शिष्य का नुकसान हो रहा हो, तो मुंह फुला के बैठे रहोगे कि मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? बता दो, आपका कर्तव्य है ये। पत्नी कोई भूल कर रही हो, कुछ गलत मार्ग पर जा रही हो, कुछ संशयों से घिरी हुई हो, तो पति के रूप में हमारा कर्तव्य है कि उसे बता दे सत्य क्या है। नहीं वो मुझे पूछेगी तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बताना चाहिए। करुणा करने वाला गुरु दीन के ऊपर वात्सल्य बरसाते हैं। सामने वाला व्यक्ति नासमझ है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो, बताइए उसे। यहाँ पर 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना ज्ञान की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव है। 6ठे अध्याय के अंत में कहा प्रभु ने कि तू तेरे अंतःकरण को मुझ में लगा। ये कह तो दिया, मद गतेना त्रात्मना, मंत गतेनात्मना। लेकिन मैं कौन हूँ? अर्जुन पूछ सकता है कि प्रभु आपने कहा कि अंतःकरण को मुझ में लगा, लेकिन आप हो कौन? तो प्रभु ने कहा माम। ये क्या है? और परमात्मा में अंतःकरण कैसे लगाया जाता है, वो प्रोसेस भी तो समझाना पड़ेगा। ये यहाँ पर कहने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ स्वयं परमात्मा ने किया है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा मया सक्त मनाः, मया सक्त मनाः। यहाँ पर मई का अर्थ है हमारे परसेप्शन के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन, भगवान श्री कृष्ण में मन यदि आसक्त हुआ तो वह मन संसार को बड़ी सरलता से भूल जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में मन आसक्ति हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का महत्व पता चलना चाहिए। मन कहाँ आसक्त होता है? 2 बातों पर मन आसक्त होता है। कई बार चिंतन हुआ कि जहाँ प्रेम हो वहाँ मन अपने आप लग जाता है, या फिर जिसका महत्व पता चले वहाँ मन अपने आप चला जाता है। महापुरुषों ने दृष्टांत देकर इस सिद्धांत को समझाया है कि देखिए, घटना ऐसी है, गंगा जी में स्नान करना है। हम सब जानते हैं कि गंगा जी में स्नान करना बड़ा पुण्यदायी होता है, शास्त्रों में कहा हुआ है। लेकिन विधर्मी
गंगा जी में स्नान करेगा, कोई नास्तिक व्यक्ति गंगा जी में स्नान करेगा तो उसके अंतःकरण में हमारे जैसी श्रद्धा तो होती नहीं है। तो होता क्या है कि वो यही कहेगा कि जैसे और नदियों में नहाते हैं वैसा ही है। विदेशी टूरिज्म आता है गंगा जी में, देखा होगा आपने, वो गंगा जी में राफ्टिंग करते हैं। अब उनके लिए गंगा पवित्र है ऐसा नहीं है, उनको तो बस मजा आता है। उनको गंगा जी की महिमा पता नहीं होती है। स्नान हुआ, शरीर की शुद्धि हुई, शरीर की शुद्धि भी हुई, लेकिन ये अधम भाव है। एक दूसरा व्यक्ति वो गंगा के पास पहुंच नहीं पाता है, लेकिन उसे गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, गंगा जी की महिमा उसे पता है। वो घर में भी जब स्नान करता है तो हर हर गंगे का नाम लेता है। ये मध्यम स्थिति है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो गंगा जी की महिमा जानता है, गंगा जी के प्रति श्रद्धा है और जाकर गंगा जी में स्नान करता है, उसको कितना आनंद मिलेगा। वैसे यहाँ हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व ज्ञान गंगा का है। गीता ज्ञान गंगा के समान पवित्र है। गंगा के पास जाना पड़ता है और गीता ज्ञान गंगा आपके पास स्वयं आती है। गीता ज्ञान को श्रवण करने का, उसको आचरण में उतारने का जो फल है वो सर्वोच्च है। इस स्नान को आप उदाहरण मात्र ही समझें। ठीक इसी तरह परमात्मा के प्रति श्रद्धा जब जागृत होगी, आदर की बुद्धि होगी तो प्रभु में आसक्ति अवश्य होगी। मया सक्त मनाहा, ये पहली स्थिति तुरंत आ जाएगी। भगवान ने कहा कि असंशयम समग्रम। दृष्टि दो प्रकार की हो सकती है। नेगेटिव दृष्टि, इनकार की दृष्टि, ये नहीं चाहिए, अस्वीकार का भाव, अहंकार की दृष्टि भी कह सकते हैं उसको। ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके रूप में होता है मैं पवित्र हूँ, उसके मध्य में मैं होता है। मैं पवित्र हूँ, वो अछूत है, उसको नहीं छूना है। छू लिया तो स्नान करो, ये त्याज्य है, ये तिरस्करणीय है, मैं सम्मानीय हूँ। ये अहंकार का भाव है, अहंकार की दृष्टि है। दूसरा जीवन का भाव है स्वीकार का भाव। वो सबसे प्रेम प्रकट करता है, वो प्रेम से प्रकट होता है। और वेदांत ने तो इस प्रेम के भाव से ही, स्वीकार के भाव से ही अद्वैत की अनुभूति होती है, ऐसा कहा है। यह प्रेम भी दो प्रकार का है। एक प्रेम है उसमें दूसरा अपना लगता है, यह प्रेम की शुरुआत है। पराया अपना लगने लगता है। अब देखिए, लड़की लड़का 1 वर्ष पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन मिले, परिचय हुआ, प्रणय की शुरुआत हुई, प्रेम होने लगा। फिर वो क्या कहते हैं? ये मेरा है, ये मेरा प्रियतम है, ये मेरी प्रियतमा है। एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई, ब्याह हुआ, तब मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अरे 1-1.5 वर्ष पहले तो आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी नहीं था आपको, तो क्या कहेंगे? वो छोड़ो आप, अब ये मेरा है। तो वो जो पराया था वो मेरा बन गया। ये प्रेम का पहला लक्षण है।
और उसमें भी उच्चतम प्रेम होता है। वो कैसा है? पराया लगता ही नहीं है दूसरा, मैं ही हूं, ये भाव आता है उसमें। दूसरे पने का भाव ही नहीं है, हम एक ही हैं। जैसे गाने में कहते हैं, दो शरीर एक जान है हम। शरीर तो दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही हैं, अलग है ही नहीं। ऐसे कैसे जान सकते हैं प्रभु को? समग्र रूप से देखिए। जानना भी, ये निष्ठा जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, संशय और निसंशय या असंशय। कभी कभी जानना होता है, लेकिन उसमें कभी कभी संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है। विज्ञान में अधिकतर आप ऐसा ही पाओगे। तो वैज्ञानिक जो भी बात करेगा वो सिद्धांत की बात करेगा और उसमें कहेगा कि एट दिस मोमेंट दिस इज व्हाट वी थिंक। विज्ञान में कभी भी कोई बात फाइनल नहीं होती है। आज एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत बताया, कल जाकर के दूसरा वैज्ञानिक उसमें कुछ न्यूनता निकालेगा, कोई मिस्टेक निकालेगा, कोई अल्पता निकालेगा, कमी निकालेगा, और वो कोई और उसमें बात जोड़ेगा। मेडिकल साइंस में बहुत बदलाव होते हैं, हर साल उसमें बेहतर टेक्नोलॉजी आती है। डॉक्टर पहले कहते थे घी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उसे बंद करो, सबने बंद कर दिया। आज डॉक्टर कहते हैं कि गाय का घी तो बहुत अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो गाय का घी तो खाना ही चाहिए। ये जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेंट है। एनकरेज करते हैं कि गाय का घी लो। अरे तुम्हारे कहने से हमने 20 साल तक घी नहीं खाया, अब कह रहे हो घी खाना शुरू करो। तो 20 साल पहले जिस मेडिकल साइंटिस्ट ने कहा था संशोधन करके, वो भी सही था, क्योंकि उस समय उसको ऐसा ही दिखा। और आज का जो साइंस है वो कहता है नहीं नहीं, घी तो लेना चाहिए। साइंस हमेशा बदलता है, इसलिए सह संशय होता है वो। और थोड़ा सा संशय होगा तभी तो वो विज्ञान प्रगति करेगा। बस अभी जो आ गया वो फाइनल है, तो फिर विज्ञान रुक जाएगा वहीं पर ही। फिर नई रिसर्च होगी ही नहीं, नया संशोधन होगा ही नहीं, नए इन्वेंशन डिस्कवरीज होगी ही नहीं। विज्ञान हमेशा डाउट करता है। और अध्यात्म असंशयम समग्रम माम। अध्यात्म का जो अर्थ है, धर्म जो सिखाता है वो असंशय बनना सिखाता है। वो कब होगा? श्रद्धा होगी तब होगा, असंशय। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति, वो डाउट करना सिखाती है, चैलेंज करना सिखाती है। डोंट बिलीव जस्ट बिकॉज इट इज रिटर्निंग द बुक और इट इज से बाय समवन। सिर्फ इसलिए विश्वास न करें कि यह किसी किताब में इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखा गया है या यह किसी के द्वारा कहा गया है। सामने वाले से प्रश्न पूछे। एक हिसाब से वो सही है, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तभी उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जिज्ञासा करेंगे तभी तो होगा। लेकिन उसकी एक बाई प्रोडक्ट ऐसी हुई कि उन्होंने जो मनुष्य के श्रद्धा के केंद्र थे उन्हें वो ध्वस्त करते गए, ध्वस्त कर दिए।
इसलिए आप देखिए, जो नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो कोई बात स्वीकार करती नहीं है। पहले के लोगों में श्रद्धा थी कि हमारे पिताजी जो कहते हैं वो सही है, सही ही कहते होंगे, क्योंकि वो हमारा कल्याण चाहते हैं। हमारे दादाजी ये करते थे तो मुझे भी ये करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस वंश में हूँ, परिवार में हूँ, इस परंपरा में हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, तो ये मुझे करना चाहिए। श्रद्धा थी। अब लोग कहेंगे, पापा यू डोंट नो एनीथिंग, आपका जमाना गया, योर आइडियाज वाज एब्सोल्यूट, पुराना हो गया आपके आइडिया, पापा का जमाना ही गया, तो फिर दादा तो किस खेत की मूली है। और हजारों वर्ष पहले ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको क्यों माने हम? हमारा इनमें विश्वास नहीं है। तो श्रद्धा को उड़ा दिया, संशय को बढ़ा दिया आधुनिक शिक्षा पद्धति ने, और इसके दुष्परिणाम समाज में देख रहे हैं। क्या हुआ? श्रद्धा के कारण जो शांति मिलती थी वो चली गई, और शांति चली गई तो जीवन से सुख चला गया। अशांतस्य कुतम सुखम, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में साफ कहा है, नहीं मिलेगा सुख। जिसके जीवन में शांति नहीं है तो फिर उसके जीवन में सुख कैसा? याद रखना है कि शांति चाहिए तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। सीधे से दृष्टांत से इस बात को समझते हैं कि इस समय से बैठकर भगवद गीता का वीडियो सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें इसमें श्रद्धा है। अब ये श्रद्धा चली गई, चली जाए तो आप 5 मिनट भी शांति से भगवद गीता का वीडियो नहीं सुन पाओगे। आधुनिक मनुष्य के पास सुख सुविधा के सारे साधन है, फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दुर्घटना हो गई, उसकी श्रद्धा को तोड़ दिया गया, मनुष्य श्रद्धाहीन होता गया। न उसे पिता पर श्रद्धा है, न उसे प्रभु पर श्रद्धा है, न उसे शास्त्रों पर श्रद्धा है, न उसे धर्म पर श्रद्धा है। अरे दूसरे की तो छोड़ो, न उसे अपने आप पर श्रद्धा है। क्या स्थिति होगी उसकी? हमारी एक बात बहुत अच्छी थी कि पिता पढ़े लिखे है या नहीं है, पिता बहुत पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते, पिता समाज में सफल है या नहीं है, वो हमने देखा ही नहीं कभी। पिता है बस, उनमें श्रद्धा पूरी है, मुझे उनमें पूर्ण विश्वास है। एक 12-13 साल का लड़का या पुत्री यदि पापा मेरी मर्जी के अनुसार नहीं बोलते तो पापा को डिसऑन कर दो। पापा आपको पता नहीं चलता, ज़माना बदल गया है। 10वीं कक्षा क्या तूने पास कर ली, ज़माना बदल गया, श्रद्धा नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। अभी भी हम परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भुगतेंगे। जब श्रद्धा चली जाएगी, बिल्कुल भी मनुष्य के बीच में श्रद्धा चली जाती है। यहाँ भगवान जो कहते हैं ये मैं तुझे बताऊंगा। क्या बताएगा प्रभु? क्या बताएंगे? कि मेरा ज्ञान कैसा है, असंशयम समग्रम, संशय रहित। और व्यक्ति जब संशय रहित ज्ञान पाता है वो ही संपूर्ण ज्ञान होता है, समग्र ज्ञान होता है, टोटल विजडम होता है। क्योंकि जो संशय है
वो तो छेद है। संशय वाला ज्ञान कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। संशय वाला ज्ञान कभी समग्र हो ही नहीं सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस समग्र ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 3 बातों की आवश्यकता बताई है। पहली आवश्यकता है मया सक्त मनाः। अनन्य प्रेम प्रभु में चाहिए, तभी आप संपूर्ण रूप से परमात्मा को जान सकते हैं। ये अनन्य प्रेम कैसे होगा? पहली बात, अनन्य स्नेह के कारण जिसका मन प्रभु में स्थिर रहता है। दूसरा, मन जो लगा है प्रभु में वो स्वाभाविक रूप में लगा है, उसको लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप चला जाता है। जैसे रुक्मणी जी कहती है, हे अच्युत, ये मेरा निर्लज मन, मेरा निर्लज चित्त आपके पास चला आता है, आप में प्रवेश कर जाता है, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। संसार का काम भी यदि हम करते हो और चित्त प्रभु आपके पास चला आता है, मैं ये कार्य करूं तो मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कार्य संसार का कर रहे हैं लेकिन विचार ईश्वर का हो रहा है। चिंतन और अभी इस श्लोक पे चलेगा, थोड़ा गहन होगा, तो आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।